भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जहाँ हमारा होना और न होना बराबर हो जाए वहाँ हमारा न होना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त तो हर तरह का आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीना ही छोड़ दो। कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावा, दुख, चिंता और शोक करने के लिए समय ही ना बचे। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ऐसा बोलने से पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला होना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए, हालात चाहे कैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। गीता में कहा गया है, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी और लाश को भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को खुशियां देना खुद को खुश रखने का सबसे सुंदर तरीका है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसानों को नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हो। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान हो। यूं ही नहीं मिलती सफलता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेहनत और लगन के धागों को हौसलों में पिरोना पड़ता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव मिलेगा। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वो खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का भी कभी पेट नहीं भरा। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से कभी डरना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को देते रहते हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बन जाना, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लो वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में देखी जाए। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं होता, कर्मों का होता है। भलाई करना कर्तव्य आनंद है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और सुख सब में वृद्धि करती है। कौन किसका कितना अपना है वो जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी सबको खाली हाथ ही जाना है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार से बोलचाल बंद है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है और फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनी हुई बात पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा
जहाँ वो स्वयं गलत था। रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और मुस्कुराते रहें। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। अपने अपनों के खिलाफ चालें चल रहे हैं, इसलिए तो ज़्यादातर परिवार आजकल बिखर रहे हैं। कभी कभी हम जिंदगी में उस दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये समझ नहीं आता कि रिश्ते निभाएं या अपना आत्मसम्मान बचाएं। दूसरों को रुलाकर जिंदगी के मजे लेने वालों, सब्र करो, एक दिन जिंदगी तुम्हारे भी मजे लेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था वो समय, वो व्यक्ति और वो संबंध। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं है, आपकी है, जो आप उसको पहचान नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है, और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं तो फिर बाद में होश में आता है। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी ही ज़्यादा देती है। और बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। मदद एक ऐसी घटना है, अगर करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग हमेशा याद रखते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पे भी शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसी क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनापन तो सब दिखाते हैं, लेकिन अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त बताता है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी तो है। आईने की कीमत भले ही हीरे से लाख गुना कम हो, पर इतना तय है कि हीरा पहनने के बाद लोग ढूंढते आईना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। गलत पासवर्ड से एक छोटे से मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, हालात भी और बातें भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ गलत फैसले भी जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। ये दुनिया है, यहाँ सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल छोड़ दिए जाते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौता करना सिखाया है और कुछ नहीं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वही लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर प्रभु की योजनाएं होती हैं। गीता में लिखा है, अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरमी होना बहुत जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अहंकार का ताज पहनकर खुद को ऊंचा समझते हैं। अपनी झूठी शान को खोकर कुछ लोग सबको छोटा समझते हैं। किसी के प्यार और जज्बातों की कहाँ ये फिक्र करते हैं। ढूंढते हैं सब में गलतियाँ, खुद को भगवान समझते हैं। जीवन का एक ही नियम है कि जो भाग में होगा वो भाग कर आएगा और जो भाग में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अगर मन अंधा हो तो आंखें किसी काम की नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ल सूरत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो कर्म ही है। भूल और भगवान अगर मानोगे तो ही दिखाई देंगे। मनचाही जिंदगी बनती नहीं, उसको बनानी पड़ती है। स्वयं को जानो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और से उम्मीद मत रखो। अगर खुद का मन केकई ना हो तो कोई भी मंत्रा कान भर नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। प्रभु कहते हैं कि आपकी संगति ही आपकी प्रगति का आधार है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में हर किसी को बताना छोड़ दीजिए, सुकून से रहोगे। अनगिनत चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। जीवन में सदा सरल स्वभाव रखिए, क्योंकि हमें अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जहाँ हमारा होना न होना बराबर हो जाए, वहाँ हमारा न होना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो भी खुश हो जाए। बड़े हुए तो परेशानियाँ भी बढ़ गईं, अच्छे थे कि हम बच्चे थे। अधूरा ही रहा मेरा हर सफ़र बाबा, कभी रास्ते गलत चुने तो कभी लोग गलत चुन लिए। उलझने संभाल कर रखी है मैंने, लोग समझते हैं कि सुकून में हूँ मैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य एवं साहस। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर भी लिया जा सकता है। मुझे बहुत महंगा पड़ा और उसके लिए ज़िंदगी जीना, उम्र भी खर्च हो गई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। पेन में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो पूरा नेचर बदल जाता है। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है, पतझड़, पर इंसानों के गिरने का
कोई मौसम नहीं होता, उसको जहाँ अपना फायदा दिखाई देता है वो वहीं गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया वाले आपकी हैसियत से प्रभावित होते हैं, ऊपर वाला आपकी इंसानियत से प्रभावित होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रभावित करना चाहते हैं। पिता द्वारा कमाया हुआ सदैव बढ़ते रहना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या फिर सम्मान हो। जब वक्त खराब होता है ना, तब लोग गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। गीता में लिखा है कि चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना मेरे दोस्त कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र रखो, जिंदगी तुम्हें वो हर चीज़ देगी जिसके लिए तुम लायक हो। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को ही झुकना पड़ता है। इज्जत पैसे की होती है, आदमी की नहीं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि क्या करते हो, तो समझ लेना वो ये जानना चाहता है कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। चाल कोई कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के हाथ में ही होती है। हर कठिनाई एक सीख है। समस्याएं आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले मनुष्य को वो सब कर्म दिखते हैं जो उसने जीवन भर किए हों। तो कर्म कुछ ऐसे करो कि जिससे मरते समय चेहरे पर सुकून हो, ना कि डर होना चाहिए। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लेना, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान पूरी जिंदगी भर का हो जाता है। बड़ा बनो, लेकिन उनके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा किया है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुमसे ज़्यादा चिंता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। ना परिवार, ना प्यार और ना कोई मित्र साथ होता है, बस आप और आपका भगवान साथ में होते हैं। जेब में वजन हो तो बातों का वजन भी बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी बड़े गौर से सुना जाएगा। हे भोलेनाथ, आंसू इतने महंगे कर दे कि किसी की आंखों में ना आए, खुशी इतनी सस्ती कर दे कि किसी के होठों से न जाए। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। धीरज रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल जरूर होता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया कितना गवाया, बस चाहत इतनी है कि दुख वहाँ से न मिले जहाँ मैंने अपना सुख लुटाया। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। पिता उस दिए की तरह हैं जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करते हैं। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आ जाती है। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज़ है। कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर ले जाती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई प्रभावित ना कर सके, और प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई अपमानित ना कर सके। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों
अपनों को खोजना। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। बिना फूल खिले फल नहीं मिलता और बिना कर्म किए तो धन और न सुख और न शांति मिलती है। बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जरूरी हैं। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। असली खेल वहीं से शुरू होगा जहाँ से आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर स्वयं हो जाएंगे, यही हकीकत है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। आपका शांत मन आपके लिए संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि के समान है। पुराने दिनों में घर में अजीब सा रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले लगते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझ जाती है। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर जलने से नहीं। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हों। दुखी लोगों को अपना सुख और सुखी लोगों को अपना दुख कभी नहीं बताना चाहिए। लोग साथ छोड़ देते हैं जब आंखों से आंसू बहते हैं। लोग आपके दर्द से नहीं, आपके साथ मतलब से जुड़े होते हैं। सवेरा तो रोज ही होता है, मगर सुबर्बाद क्या होता है? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ही जवाब दिया। जीवन में जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार धारण करके तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो, वही सुप्रभात होता है। किसी ने सही कहा है कि जिस घर में माँ दुखी है उस घर से कलेश नहीं जाएगा। जिस घर में बेटी दुखी है उस घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी, और जिस घर में बहू दुखी है उस घर से गरीबी कभी नहीं जाएगी। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि भगवान सब देख रहा है। जिंदगी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, मगर उसके फल हमेशा मीठे होते हैं। इंसान की गलतियां माफ़ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। ये कलयुग है जनाब, यहाँ परायों को मौका और अपनों को धोखा दिया जाता है। आंखों में आंसू हैं फिर भी लबों पर मुस्कान है। जीना जब हर हाल में ही है तो फिर हंसने में क्या नुकसान है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वो किसी के करीब हो या फिर कोई जगह हो। कम चीज़ों के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, ज़िंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। जीवन में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। खुशी एक तितली की तरह है
जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वो तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुँचाएँ तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में है, दांतों में नहीं। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिए। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से हमारे मन की शांति भंग ना हो पाए। नसीब मेहनत से बदलता है, इंतजार करने से नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुककर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरना, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार न पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। परिवार संभालने वाला पुरुष खाली पेट ही निकल जाता है काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान को अक्सर भूखा मार देती हैं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत न हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। गीता में लिखा है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही कम हो गए। पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। इंसान का वजन हर बार तोलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो जिसको जहाँ जाना है पार्थ, मांगे हुए प्रेम को प्रेम नहीं भीख कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है ना, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बस अपने आप से मत हारना, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। अपने किरदार से चमकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है कि मीठा खाना ही नहीं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है लोगों ने। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बात हमेशा याद रखना कि लोग
हाथ से छीन सकते हैं, पर नसीब से नहीं। पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और कभी चुप रहने की भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कदर नहीं करोगे तो ऊपर वाला छीन ही लेगा, चाहे वक्त हो या फिर शख्स हो। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। समय और सब्र दोनों इंसान को वो सब सिखा देते हैं जो दुनिया की कोई किताब सिखा नहीं सकती। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कदर तो वो है जो मौजूदगी में की जाए, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब, अगर माँ बाप आपके खुश हैं तो जीवन में सिकंदर हो तुम। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ